हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आरडीबीएमएस सेशन 4 के बारे में। यूनिट थर्ड के अंदर हम आ चुके हैं और इसके सेशन 4 की हम बात करेंगे, जहां पे आज हम जानेंगे रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरी, यानी कि हमें क्वेरी के बारे में समझना है। क्वेरी हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम ओपन ऑफिस बेस को यूज करके क्वेरी करेंगे और किस तरह से हम सीक्वल कमांड्स को यूज करके हम क्वेरी लिखेंगे। तो जो कंप्लीट सिलेबस जो आपको कवर अप करना है इसके अंदर में, वो है डेटाबेस क्वेरी, क्वेरी डिफाइन करना, क्वेरी का क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिजाइन, यूजिंग कंडीशंस भी हम देखेंगे, यूजिंग सीक्वल कमांड्स देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ डेटा भी देखेंगे एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस भी देखते हैं। चलिए, इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक दिखा दूं जहां पे आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आपने अगर बुक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस बुक को जरूर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड पे चलते हैं। तो इसके लिए मैं ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट कर लेता हूं, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। अपने जूमर को भी स्टार्ट कर लेता हूं, सो दैट की मैग्नीफायर, सो दैट की मैं स्क्रीन को मैग्नीफाई करके भी आपको दिखा सकूं टाइम टू टाइम। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि अभी मैंने क्वेरीज टैब को, आइकन को सेलेक्ट किया है। जब मैं क्वेरीज को सेलेक्ट करता हूं तो टास्क के अंदर में टोटल 3 टास्क हमें दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी इन सीक्वल व्यू। तो सबसे पहले मैं यूज विजार्ड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूं। यूज विजार्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शंस आएगा जिसे हम क्वेरी विजार्ड कहते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके सामने क्वेरी विजार्ड दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शंस आता है यहाँ पे फील्ड सेलेक्शंस, जहाँ पे आपको फील्ड सेलेक्ट करना है क्वेरी के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया, या लाइब्रेरी टेबल्स को, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एम्प्लॉय टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर में जितने भी फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अवेलेबल फील्ड्स, वो लिस्ट हमारे सामने इस जगह पे अवेलेबल है। फील्ड्स इन द क्वेरी, क्वेरी में कौन कौन से फील्ड आएंगे, तो अभी ये एम्प्टी दिख रहा है। आप चाहे तो सारे के सारे कॉलम्स को ले सकते हैं, सारे फील्ड्स को ले सकते हैं क्वेरी के लिए, और आप चाहे तो कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को भी, आप सेलेक्टेड फील्ड को भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय आईडी और नाम चाहिए, मुझे सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप यहीं से चाहो तो फिनिश भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके सामने शॉर्टिंग आईडी आता है। मैं कहता हूँ कि नेम के बेसिस पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके रिकॉर्ड दिखाना, तो आप यहाँ से शॉर्टिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया, मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग में सारे कंडीशंस मैच होने चाहिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग में कोई भी कंडीशंस हमारा मैच हो सकता है। अभी मैं इस सर्च कंडीशंस में कुछ भी लिखना नहीं चाहता हूं। इसके बाद मैं करता हूं नेक्स्ट, तो हमारे पास आ जाता है डिटेल्स और समरी की। डिटेल्स क्वेरी शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्वेरी, समरी क्वेरी शोज ओनली रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। तो मैंने किसी एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज नहीं किया यहाँ पे, तो मुझे डिटेल क्वेरी देखनी है तो मैं डिटेल क्वेरी ही देखूंगा। नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पे एलियास आ जाता है कि अगर कोई अल्टरनेटिव नेम आप देना चाहते हैं इस फील्ड का क्वेरी के अंदर में, तो आप वो नाम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फुल फ्रेज नेम सही लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, एम्प्लॉय आईडी दिखेगा, नेम नेम दिखेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करता हूं, हमारे सामने ओवरव्यू आ जाएगा। क्वेरी एम्प्लॉय, ये नेम ऑफ द क्वेरी। अब यहाँ पे क्वेरी जनरेट हो रहा है तो क्वेरी एम्प्लॉय के नाम से आ रहा है। मैं इसका क्वेरी एम्प्लॉय 11 नाम कर देता हूँ, 1 नाम कर देता हूँ। डिस्प्ले, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग। आप क्वेरी को देखना चाहते हैं या आप क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। मैं क्वेरी को देखना चाहता हूं, रिजल्ट देखना चाहता हूं। क्वेरी के अंदर जो फील्ड्स यूज हुए हैं, समरी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें एक एम्प्लॉय आईडी यूज हुआ और एक नेम यूज हुआ है। शॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, तो नेम के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। सर्च क्राइटेरिया, मैंने कोई कंडीशंस लगाए नहीं है। नो ग्रुप्स, मैंने कोई ग्रुप्स असाइन नहीं किए हैं। ग्रुपिंग कंडीशंस कुछ भी असाइन नहीं किया गया है। अगर आप ग्रुप करते तो ग्रुपिंग कंडीशंस की बात आती, वो भी हम देखेंगे अभी। फिनिश कर देता हूं मैं। फिनिश करके अब मैं देखता हूं हमारे सामने रिपोर्ट्स आ गया है। आप देखिए आपका क्वेरी जनरेट हो गया और एक्चुअली यहाँ पे एक डमी टेबल आपके सामने तैयार हो गया है। टेबल डेटा व्यू के अंदर आप देख सकते हो 182। अब क्योंकि इसने नेम के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को अरेंज किया, आप जैसा देख पा रहे हैं, सुरेश, सुधेश, सुधा, रमेश, नितिन, नरेश, भोला, अमरेश, आलोक। इसलिए एम्प्लॉय आईडी किसी भी ऑर्डर में आपको नहीं दिख रहा है, एक रैंडम ऑर्डर में है, वो अल्फाबेटिकली नेम के हिसाब से अरेंज किया गया।
तो इस तरीके से आप इजिली क्वेरी बना सकते हैं। इसे क्लोज कर दीजिए, आपका क्वेरी यहाँ पे तैयार हो गया। अगर आप इस क्वेरी पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने आपका क्वेरी का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखना है वो हमेशा टेबल डेटा व्यू में आता है। राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास क्वेरी डिलीट करने का ऑप्शन है, आपके पास क्वेरी को रीनेम करने का ऑप्शन है, आपको क्वेरी को एडिट करने का ऑप्शन है। क्वेरी को आप SQL व्यूज में भी एडिट कर सकते हैं, तो आप एडिट करके भी इसे देख सकते हैं। अब अगर मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये क्वेरी डिजाइन व्यू में हमारे सामने आ जाएगा। इसके बारे में अभी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक बार क्रिएट क्वेरी और करना चाहता हूं यूजिंग विजार्ड, तो मैंने यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी ले लिया। इस बार भी मैं एम्प्लॉय टेबल, अब हमारे सामने एक टेबल देखिए और इंक्रीज हो गया जो क्वेरी के नाम से आ रहा है। मैं फिर से एम्प्लॉय टेबल ही लेता हूं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी लूंगा, नेम भी लूंगा, सैलरी भी लूंगा और डिपार्टमेंट भी लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी नहीं लूंगा, मुझे एम्प्लॉय आईडी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। दो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी के रिकॉर्ड्स देखने। नेक्स्ट करता हूँ शॉर्टिंग क्राइटेरिया। मुझे कोई शॉर्टिंग क्राइटेरिया, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लेता हूँ कि भाई डिपार्टमेंट आईडी के बीच में आप असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देना। नेक्स्ट सर्च कंडीशंस, मैं यहाँ पे कोई भी सर्च कंडीशंस नहीं लगाना चाह रहा हूँ इस समय। नेक्स्ट डिटेल ऑफ समरी, मुझे यहाँ पे समरी क्वेरी चाहिए, मींस एग्रीगेट फंक्शंस का मैं यूज करना चाहता हूं। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि सम ऑफ सैलरी आए डिपार्टमेंट के बेसिस पे, सम ऑफ सैलरी आए डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो एग्रीगेट फंक्शंस में गेट सम ऑफ, किसका सम चाहिए, तो सैलरी का सम चाहिए। ठीक है, किसका सम चाहिए, एग्रीगेट फंक्शन गेट सम ऑफ सैलरी। प्लस करके आप यहाँ पे एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम भी पता करना है तो आप वो भी पता कर सकते हैं। मुझे अभी तत्काल सिर्फ सैलरी के बेस पे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, गेट सम ऑफ सैलरी। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट पे। अब आपने क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, यहाँ पे आप एक रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट मैं ये चाहता हूं कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास सम दिखाई दे, तो आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट पे जाना होगा और अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्रुपिंग आप किसके बेसिस पे करना चाहते हो। तो मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी पे ही करेंगे क्योंकि हमने सैलरी का सम निकाला है, और सम किस बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट कर देते हैं। अगर यहां भी आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही सम चाहिए मुझे, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जितने भी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास सम आ जाए। क्या आप कोई एलियास भी देना चाहते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले ऑर्डर, मैंने यहाँ पे क्वेरी एम्प्लॉय लिखा है इसने, मैंने यहाँ पे क्वेरी एम्प्लॉय ग्रुप लिख देता हूँ, वन, ग्रुप वन। फिनिश कर देता हूं। फिनिश करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे सैलरी में क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट वाइज इसका सम आ रहा है। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको क्या मिला, सम मिल गया। तो इस तरीके से आप ग्रुप क्वेरी भी डिजाइन कर सकते हैं और ग्रुप वाइज भी आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अब मैं इसे, मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस क्वेरी को। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने क्वेरी को डिलीट कर दिया और मैं इस क्वेरी को भी यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। आप चाहें तो विजार्ड में फिर से जाके क्वेरी करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से फिर से टेबल में एम्प्लॉय लेता हूँ, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को पहले ले लिया, फिर मैंने यहाँ से सैलरी को भी ले लिया। नेक्स्ट करता हूँ। मुझे एक चीज देखना है, यहाँ पे शॉर्ट बाय मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे शॉर्ट कर दो। नेक्स्ट कर देता हूँ। सर्च कंडीशंस, मैंने ऑल रिकॉर्ड्स ले लिए। यहाँ पे एक समरी में मैंने समरी क्वेरी कर दिया। एग्रीगेट फंक्शन मुझे चाहिए, गेट सम ऑफ चाहिए, फील्ड किस पे चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी का गेट सम ऑफ सैलरी चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ग्रुपिंग में मेरा क्या, अवेलेबल फील्ड, सेलेक्ट द ग्रुप्स। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमारा ग्रुपिंग होगा, सैलरी के बेसिस पे हमें ग्रुप नहीं करना है। ग्रुपिंग कंडीशंस मैच, मैं यहाँ पे मैच करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी मुझे सिर्फ उसी का सैलरी दिखाना जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1101 है। नेक्स्ट एलियास, बिल्कुल सही है, डिपार्टमेंट आईडी की डिपार्टमेंट आईडी दिखे, सैलरी में सैलरी दिखे। ओवरव्यू, fields in the query department ID and salary. Sorting order department ID, no condition, group by department ID. Grouping condition department ID is equal to 1100.
फिनिश करता हूं तो अब आपके सामने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और वो भी सिर्फ सैलरी डिपार्टमेंट आईडी 1101 का आ रहा है। चलिए इसको मैनुअल कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टेबल्स में आते हैं, एम्प्लॉय में चलते हैं। यहां से एम्प्लॉय को मैं ओपन करता हूं, डबल क्लिक भी कर सकते थे, ओपन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सॉर्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए 1101 हमारे पास टोटल 3 रिकॉर्ड हैं। अब इस 3 रिकॉर्ड्स की वैल्यू को अगर आप सम करेंगे 18 18 36 होता है और 19 उसमें ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो कैलकुलेशंस आ रहा था वो सही आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेरी को मैं डिलीट करता हूं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेरी इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू में आना है। जैसे ही आप क्वेरी इन डिजाइन व्यू में आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां पे आप देखते हैं क्वेरी डिजाइन डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर सबसे पहला काम होता है कि ये आपसे कहता है टेबल्स को सेलेक्ट कीजिए, ऐड टेबल फॉर क्वेरी। तो मैंने यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय को ऐड कर दिया। किसको ऐड किया, टेबल एम्प्लॉय को ऐड कर दिया। मल्टीपल टेबल्स के बेस पे भी क्वेरी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी यहीं पे रोकता हूं इसे। मैंने सिर्फ एक टेबल ऐड किया, क्लोज कर दिया इसे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ऐड हो चुका है। ठीक है, नीचे आते हैं। अब जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ फील्ड्स, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेरी डिजाइन व्यू के अंदर में ये चीज है जो डिसाइड करता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखेगा और उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगेंगे। मैं आपको इन सभी का यूज एक बार समझाना चाहता हूं डिटेल में। तो जो आपको मैं यहां से दिखाता हूं, अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं एक बार डिटेल देखता हूं कि इट्स अ गिवन और नॉट नॉट गिवन हियर। ठीक है, इस जगह पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि क्या है और इसका क्या यूज है। हमें फील्ड फील्ड हमें ये बताता है कि आप क्वेरी में कौन कौन सा फील्ड लेना चाहते हैं। मैं एम्प्लॉय आईडी, आप चाहे तो एक बार में सारे के सारे फील्ड भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय स्टार कर दीजिए, सारे फील्ड आ जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं लगाना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। इसे मैं सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस। मैंने इसका नाम दे दिया क्वेरी 1 या एम्प्लॉय क्वेरी 1। ओके कर देता हूँ। ओके करके मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद ओपन ऑफिस बेस में आता हूं। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्वेरी दिख रहा है। डबल क्लिक करता हूं। आपके सामने देखिए वो एम्प्लॉय क्वेरी डेटा, एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर के सारे डेटा आपके सामने अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय स्टार लगाया था। स्टार लगाने का मतलब हो गया सारे के सारे कॉलम्स अपीयर होंगे। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया था। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। इसको बंद कर देता हूं मैं। अब मैं इसको एडिट करता हूं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करके मैं एडिट में चलता हूं। इसे एडिट करते ही हमारे सामने फिर से वही विंडो अपीयर हो चुका है। डिजाइन व्यू आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेरी डिजाइन। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय स्टार्स की जगह पे अब मान लीजिए शॉर्टिंग करना चाहता हूं। किस बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे। लेकिन अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय स्टार लगा रखा है, तो एम्प्लॉय स्टार शॉर्टिंग कैसे होगा, वो सारे कॉलम्स को कैसे अरेंज करेगा। तो ये कुछ सूट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब क्वेरी में कुछ सेलेक्टेड कॉलम से लूंगा। एम्प्लॉय आईडी लूंगा, एम्प्लॉय नेम लूंगा, एम्प्लॉय सैलरी लूंगा और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चलो ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ले लिया मैंने। अब विजिबल, इसमें देखो एक चीज दिखा रहा है विजिबल, जिसपे आपने टिक लगा रखा है उस पे ये विजिबल दिखा रहा है। आप अगर देखो कई बार होता है हम इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और उसको हम विजिबल नहीं करना चाहते हैं। ये विजिबल का मतलब ये है। असेंडिंग को भी मैं नॉट सेट सेलेक्टेड कर देता हूं। ठीक है, टेबल एम्प्लॉय है, टेबल एम्प्लॉय है, सारे कॉलम्स इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल से लिए गए। एलियास का मतलब हो गया कि डू यू वांट टू शो एनी अल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस। अब एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी दिखाना चाहता हूं, नॉट टू एम्प्लॉय आईडी। सब जगह नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी लिखा, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिखाना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी मुझे नहीं दिखाने हैं। अब मैं इस क्वेरी को क्लोज करता हूँ, सेव कर लेता हूँ पहले, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। डबल क्लिक करता हूं इस पे। अब आपके सामने देखिए, आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, सैलरी आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रहा है। और यही 3 कॉलम मैंने विजिबल किया था, इसलिए मेरे सामने सिर्फ ये 3 कॉलम ही आए हैं। मैं राइट क्लिक करके फिर से इसको एडिट करता हूं और इस बार मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेरी के अंदर में यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में ले लेता हूं, क्योंकि अभी वो हट गया। इसलिए हट गया क्योंकि उस पर कोई कंडीशन मैंने लगाया नहीं था। कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन लगाए होते तो वो भी हमें यहाँ पे दिखता। सेव कर लेता हूं। सेव करके मैं इसको बंद करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ओपन करते हैं। हमें सीधा ओपन करना था, हम डबल क्लिक। अब देखिए आपके सामने डिपार्टमेंट आईडी भी अवेलेबल हो रहा है। ठीक है,
फिर से आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, एडिट पे आइए। एडिट करने के बाद अब आते हैं जरा सा इसको और डिटेल से। अलियास आपने समझ लिया, विजिबल इनविजिबल का कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब आपको फंक्शंस कुछ लगाने हैं। अगर इस पे मान लीजिए शॉर्टिंग करने हैं, मैं शॉर्टिंग नेम के बेसिस पे या सैलरी के बेसिस पे मैं करना चाहता हूं, असेंडिंग ऑर्डर पे चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड चाहिए मुझे। क्लियर है ये? अब मैं यहाँ पे इसे सेव करना चाहूंगा पहले, तो सेव के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस भी आप दबा सकते हो सीधा, और कंट्रोल एस प्रेस कर दो, सेव हो जाएगा। क्लोज करता हूं, डबल क्लिक करता हूं इसके ऊपर, एंड नाउ यू सी कि अब जो इंफॉर्मेशन है वो सैलरी के असेंडिंग बेसिस के ऑर्डर पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप सैलरी फील्ड पे ध्यान दीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन उसी ऑर्डर में अरेंज हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडीशंस का क्राइटेरिया। राइट क्लिक करते हैं, अभी भी मैं एडिट पे ही आऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज हैं जो मुझे यहाँ पे आपको बताने हैं, जो आपको जानने चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो शॉर्टिंग भी आपने समझ लिया कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और मैंने इसको सेव भी कर लिया था। फंक्शंस, आप अगर कोई फंक्शंस इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, कई तरह के फंक्शंस हैं यहाँ पे, जो फंक्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ग्रुपिंग, सम, तो सारे फंक्शंस यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ग्रुप, ठीक है, कि ग्रुप करना है इस पे। सैलरी में मैंने यहाँ पे लगा दिया सम, क्या करना है, सम करना है। यहाँ ग्रुप करना है और यहाँ सम करना है। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम आ गया। ग्रुप बाय क्लॉज, अब यहाँ पे नेम भी आ रहा है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एम्प्लॉय आईडी भी आ रहा है जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है। तो ये दो ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट में आता हूँ, और एडिट में आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों कॉलम्स को इनविजिबल कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इनविजिबल कर देता हूँ। मैंने डिपार्टमेंट आईडी पे ग्रुपिंग किया और सैलरी का सम किया। तो अब क्या होगा, अब जो इंफॉर्मेशन आएगा वो डिपार्टमेंट आईडी बेस पे हमें ग्रुपिंग करके डाटा दिखाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, और अब आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस इंफॉर्मेशन को। सैलरी सम निकला, डिपार्टमेंट आईडी, टोटल 3 डिपार्टमेंट थे, 1301, 1101, 1201, और उसके बेसिस पे देखो रिकॉर्ड्स को इसने फिल्टर करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। इसको बंद करता हूं मैं, और मैं वापस यहाँ से आके एडिट में आ जाता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे भाई वो सारे कॉलम भी चाहिए, मैं यहाँ से विजिबल रखना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं कोई फंक्शंस भी नहीं लगाना चाहता हूँ, नो फंक्शन। यहाँ से भी मैं इसे क्या करता हूँ, नो फंक्शंस। और यहाँ पे मैं एक कॉलम, राइट क्लिक करके देख ले कोई ऑप्शंस है क्या, तो मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे पहले इसी को चेंज कर देता हूँ, इसको एम्प्लॉय आईडी, पहले वाले को एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ, इसको मैं एम्प्लॉय नेम कर देता हूँ, इसको मैं एम्प्लॉय सैलरी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ। ठीक है, सारे एम्प्लॉय टेबल सही हैं, सारे के सारे विजिबल चाहिए मुझे। यहाँ पे कोई फंक्शन लगाना है क्या, तो नो फंक्शन लगाना है। अब आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब हो गया कंडीशन। मान लीजिए कि मैं उस डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा इक्वल टू 1101। क्या लिखा, इक्वल टू 1101, मतलब मुझे 1101 वाला रिकॉर्ड चाहिए। सेव करता हूं, बंद करके बाहर आ जाता हूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको 1101 वाला रिकॉर्ड ही यहाँ पे विजिबल है। क्राइटेरिया समझ में आ गया आपका? क्लियर है ये? अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट में आता हूँ फिर से, और इस बार एडिट में यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। अब एम्प्लॉय आईडी पे भी अगर आप कोई क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो क्राइटेरिया, एम्प्लॉय आईडी को दोबारा क्यों दिखाया, यहाँ पे मुझे सैलरी देखना था। ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। अब अगर आप और कोई क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी दिस हो और सैलरी जो हो वो लेस देन 10,000 हो, लेस देन 10,000 हो, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू में इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लेस देन ग्रेटर देन लिखना होगा। अब मैंने एक ही लाइन में ये क्राइटेरिया लिख दिया, तो इसका मतलब है ये एंड क्राइटेरिया हो गया। कौन सा क्राइटेरिया बने, एंड का क्राइटेरिया। एंड के केस में क्या होगा कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तभी ये इंफॉर्मेशन दिखाएगा। मतलब डिपार्टमेंट 1101 से बिलोंग करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी अगर 10,000 से कम है तो वो रिकॉर्ड दिखाओ मुझे। मैंने इसको सेव किया, क्लोज किया, इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो देखता हूं मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है
तो अब मुझे एक चीज मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, तो मैं टेबल्स में आता हूं और एम्प्लॉय पर डबल क्लिक करता हूं। 1101 में जो सैलरी है वो हमारा 18,000 के आसपास में है, लेस देन 10,000 कोई नहीं है। मान लो 1201 में लेस देन 10,000 में हमारे पास एक एम्प्लॉय है, और 1301 में हमारे पास 7,000 वाले दो एम्प्लॉय है। तो चलो मैं इसी क्राइटेरिया को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्वेरीज पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडिट में आता हूँ, और यहाँ एडिट में आके अब इस बार मैं इस कंडीशंस को 1101 के जगह पे मैं 12 लिख देता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया वही रहने देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करा देता हूँ, और इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। अब देखो एक रिकॉर्ड आया ना हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि भाई 10,000 से कम की सैलरी वाले और भी अगर कोई है तो वो भी आ जाओ, तो मैं यहां से इसको डिलीट मार देता हूं। तो मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 10,000 से कम हो। सिर्फ सिंगल कंडीशन लगा दिया। तो अब इस पे ओपन करो, तो अब आपके सामने देखो 10,000 से कम वाले दो रिकॉर्ड आ गए ना। क्लियर हो गया ये? यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक आता है हमारे पास और कंडीशन। मैंने क्या होता था, जब आप सेम लाइन में, मतलब सेम लाइन में, इसी लाइन में, इस क्राइटेरिया लाइन में अगर आप यहां भी कंडीशन लगा दे, यहां भी लगा दे, यहां भी लगा दे, तो ये सारे एंड से जुड़ जाते हैं। जब आप कंडीशन को एंड से जोड़ देते हो, तो ऐसे केस में वो कंडीशन सारे के सारे अगर मीट करेंगे, मतलब ट्रू होंगे, तभी आउटपुट मिलेगा। अब मान लीजिए मुझे और कंडीशन चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट आईडी या तो सैलरी या तो लेस देन 10,000 हो, या डिपार्टमेंट आईडी 1201 हो। समझे मेरी बात को? मैंने कहा या तो सैलरी उसकी 10,000 से कम हो, या उसकी डिपार्टमेंट आईडी 1201 हो, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट करे। तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट करने के लिए हम मैं इसको सेव करता हूं। मैंने क्या किया, एक कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशंस तो मैंने यहां लिखा और एक कंडीशंस को मैंने दूसरे लाइन में लिखा, और यहां पे आप देख सकते हो और लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों और से आ रहे हैं। और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर मीट कर जाएगा तो आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे ध्यान से, सबसे पहले 1301 को चेक करते हैं। इसकी सैलरी लेस देन 10,000 है, इसलिए रिकॉर्ड अपीयर हुई है। बाकी तीनों में देखा जाए, ये वाला रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें दोनों ही कंडीशन मीट कर जा रहा था, पहला भी ट्रू था, दूसरा भी ट्रू था। ध्यान रखिएगा जब आप और से कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो सेकंड को चेक नहीं करता है उस रिकॉर्ड के लिए। तो यहां पे 9,000 से वो ट्रू हो गया होगा, तो वो डिपार्टमेंट आईडी देखा ही नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में जरा सोचिए, जहां पे इनकी सैलरी 10,000 और 25,000 है, फिर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। एक लास्ट में क्राइटेरिया आपको और बताना चाहूंगा, और वो क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन लगाने हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सैलरी 10,000 से लेके और 18,000 के बीच में हो। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं अगर इक्वल टू को इंक्लूड करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं अगर आप इन दोनों को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मैंने कंडीशन क्या लगाया कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 हो, या सैलरी लेस देन 18,000 हो। कोई एक कंडीशन मैच करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और में कंडीशन लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? और में कंडीशन लगा हुआ है। अब मैं इसको रन कराना चाहता हूं, मैंने सेव किया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, तो देखते हैं यहाँ पे 25,000 वाला भी आ गया, 9,000 वाला भी आ गया। अब ये कंफ्यूजन क्यों? अब 7,000 वाला क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे रहा था। और ये 25,000 क्यों आया? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा था। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था, हमें तो बिटवीन वाला रिपोर्ट चाहिए था। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक सैलरी को फिर से लेता हूँ, विजिबल नहीं करूंगा इसे, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, और इस जगह पे मैंने कंडीशन लगा दिया लेस देन इक्वल टू 18,000। लेस देन इक्वल टू 18,000। ये कंपोनेंट विजिबल नहीं चाहिए मुझे, बट कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे। सेव करता हूं, विजिबल तो एक ही बार से होगा। सेव करता हूं, रन करना चाहता हूं मैं इसको, डबल क्लिक करता हूं, एंड नाउ यू चेक। अब आप देखिए यहाँ पे 18,000 या उससे कम, 10,000 या उससे ज्यादा वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो क्या है कि मैंने मल्टीपल कंडीशन लगाया एक ही कॉलम के ऊपर, और वो एंड के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? एंड के रूप में काम कर रहा है। सैलरी मुझे एक बार दिखानी थी, बट कंडीशंस मैंने उसके ऊपर ज्यादा लगा दिया। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए अब इस कंडीशंस को हमने देख लिया, सेव कर लिया, हो गया हमारा ये काम। और भी कंडीशंस अगर आपको लगाने हैं कि भाई वो दिखाओ जिसके, यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शंस मैं देखता हूं, अगर आपके काम का कोई फंक्शंस हो तो मैं वो भी दिखा दूं अभी। चलिए, आपके हिसाब से तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको, इसमें और ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, सेव कर लेता हूँ।
अब हमारे पास क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू है। SQL व्यू में जब क्रिएट क्वेरी करनी होती है तो हमें सेलेक्ट कमांड को यूज करना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको सेलेक्ट कमांड के बारे में बता दूं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने पीछे आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्रिएट टेबल एंड ऑल्टर टेबल बता दिया था। इंसर्ट रिकॉर्ड भी मैंने करना आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पुराना वीडियो देखिए, पिछला वीडियो, पिछले सेशन का वीडियो देखिए, स्पेशली सेशन 2 के वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पे ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होता है? एक्चुअली ये माई सिक्वल और सिक्वल का स्टेटमेंट है, डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशंस कमांड है ये, ठीक है, जो हमें फैसिलिटी देती है कि हम 0 या मोर रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेरी कमांड है, क्वेरी के लिए यूज होता है। सेलेक्ट कमांड्स के साथ कई सारे क्लॉज यूज होते हैं, जिसमें आपको एक वेयर क्लॉज और एक ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में जानना है। वेयर क्लॉज से आप कंडीशन लगा सकते हैं, डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय मतलब आप फिल्टर लगा सकते हैं कि इस रो इस ग्रुप वाले रिकॉर्ड्स को दिखाओ या इस ग्रुप वाले रिकॉर्ड्स को दिखाओ। ऑर्डर वाइज से आप उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जनरली सेलेक्ट कमांड का सीक्वेंस होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन। स्टार का मतलब यहां पे ऑल कॉलम से होता है, मतलब सभी कॉलम से होता है, ठीक है। अगर आप यहां पे और भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सेलेक्ट स्टार करके दिखाना चाहूंगा। एक क्वेरी में डिजाइन करता हूं और मैं उसे दिखाना चाहता हूं। फिर आप इसमें चाहे तो कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, सैलरी बढ़ा के भी देख सकते हैं, वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ एंड और भी लगा सकते हैं, जो भी मैंने क्राइटेरिया लगा के दिखाया था। तो मैं आपको ऑलमोस्ट वो सारा चीज करके अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। एक एक करके आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को। चलते हैं वापस ओपन ऑफिस बेस के अंदर में, और यहाँ पे मैं क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू करना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट क्वेरी एसक्यूएल व्यू किया, आपके सामने ओपन ऑफिस बेस क्वेरी डिजाइन आ जाता है। ये एसक्यूएल व्यू में क्वेरी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेरी को टाइप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय सेमी कॉलन, ठीक है। और क्वेरी को रन करना हो तो आपके सामने रन क्वेरी का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए रन क्वेरी दिख रहा है, आप यहाँ पे सीधा क्वेरी को रन करा दीजिए। जैसे ही आपने क्वेरी को रन कराया, आपके सामने आउटपुट अवेलेबल है। आपके सामने आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है। अब आप इसी क्वेरी में हम एडिट करेंगे, हम इसी जगह पे एडिट कर लेते हैं। जरा से इस विंडो को मैं बड़ा कर, मतलब इसके साइज को इनहेंस करना चाहता हूँ, देखो कर पाता हूँ या नहीं। हो तो जाएगा, ये तो मुझे पता है। एक मिनट, यस, डन इट, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये देखिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कमांड में चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने सेलेक्ट स्टार के जगह पे, अब मैं स्टार ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्पाईडी कॉमा नेम। मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए और मैं F5 दबा दे रहा हूं। क्या कर दिया मैंने, F5 दबा दिया, जिसका इसका शॉर्टकट है रन क्वेरी का। तो अब आपके सामने देखिए सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम ही आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे सैलरी भी चाहिए तो मैंने सैलरी लिख के F5 दबा दिया, तो हमारे सामने सैलरी भी आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कुछ कंडीशंस लगाना, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट आईडी भी देखना चाहता हूं, तो मैं यहां से डिपार्टमेंट आईडी भी लगा सकता हूं। तो डिपार्टमेंट आईडी भी हमारे पास, सॉरी मैंने एंटर की दबा दिया, एंटर की दबा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे कोई एरर नहीं आएगा। F5 दबा दीजिए, ये काम करेगा। एक मिनट, आई थिंक ये हैंग कर गया, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली बैक स्पेस की का इस्तेमाल होने पे ओपन ऑफिस बेस हैंग कर जाता है कई बार, तो कोई बात नहीं है, मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, रिकवरी मोड में स्टार्ट हो जाएगा, डोंट बॉदर, ठीक है। इसने बोला रिकवरी करने के, मैं रिकवरी कर लेता हूँ। और हमने ऐसा कोई कमांड अभी चलाया नहीं था जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना है। अभी मैं क्वेरी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे देखता हूँ ये क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेरी नहीं है, वो क्वेरी डिलीट हो गया जो भी मैंने बनाया था, क्योंकि उसने उसमें ऐड करने के लिए मुझसे पूछा था। कोई बात नहीं, मेरा टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। टेबल्स के अंदर में रिकॉर्ड्स देख लेता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर में रिकॉर्ड्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेरी पे आते हैं, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू में आते हैं, और यहाँ पे मैंने अभी तक एक ही कमांड लिखा था और मैं उसी कमांड को लिखना चाहूंगा दोबारा। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ सो दैट ये प्रॉपर विजिबल हो आपको, और मैं इसको विंडो साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इट्स अ विजिबल टू यू। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सेमीकोलन एंड F5, तो क्वेरी हमारा रन कर गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ से, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। इट्स इनफ, इनफ है हमारे लिए।
इस विंडो को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा साइज इसका, अरे ऊपर चला जा भाई, नहीं जा रहा ये, कोई बात नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, रहने दो इसको यहीं पे, नो प्रॉब्लम। चलो, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैंने आपको लिखा है सेलेक्ट स्टार, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, वेयर, ठीक है, क्या लिखा, वेयर नेम इक्वल टू रमेश, है क्या कोई रमेश, चेक कर लेते हैं। और मैंने कंडीशन लगा के और मैं F5 दबा देता हूं, तो देखो अब हमें सिर्फ रमेश वाला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहां पे लिखा वेयर नेम इक्वल टू सुरेश, F5 दबाता हूं तो सिर्फ सुरेश का रिकॉर्ड आएगा, वेयर नेम इक्वल टू सुधा, F5 दबाया तो सुधा का। अब मैं चाहता हूं नहीं, सुधा और रमेश दोनों का इंफॉर्मेशन आए, तो मैंने क्या लिखा, और नेम इक्वल टू रमेश, क्या लिखा, नेम इक्वल टू रमेश, F5 किया, तो अब रमेश और सुधा दोनों का आ गया। अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि मैं नेम वाला क्राइटेरिया आपने देख लिया, इसको आप रिकॉर्ड करते जाइए, नोट करते जाइए। अब मैं सैलरी पे चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, तो 20,000 से ज्यादा वाला सैलरी इसने दिखा दिया। वेयर सैलरी इक्वल टू ग्रेटर देन 18,000, तो अब आप ये 18,000 वाले से ज्यादा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे 18,000 नहीं आ रहा है, 18,000 भी चाहिए, तो इक्वल टू लगा के F5 दबाता हूं, तो देखो 18,000 भी इंक्लूड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000 हो एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 18,000 हो, मतलब 12,000 से 18,000 के बीच वाले जिसमें 12,000 भी इंक्लूड है और 18,000 भी इंक्लूड है, वो रिकॉर्ड दिखाओ। तो आपके सामने देखिए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्लियर है, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप सो आप सभी को। तो आपने ग्रुपिंग भी देखा, अब यहां पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई एम्प्लॉय नेम दिखाओ, मतलब नेम दिखाओ और सैलरी दिखाओ, ठीक है, और उसके पूरे साल की सैलरी दिखाओ, उसके पूरे साल की सैलरी दिखाओ, तो सैलरी मल्टीप्लाई मैंने 12 कर दिया, ठीक है। और मैं सभी का देखना चाहता हूं या कंडीशन पे देख लेता हूं, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहां पे सैलरी मल्टीप्लाई 12 भी हमारे पास आ गया कि 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000 रुपया पूरे साल की सैलरी उसे दे रहे हैं। यहां पे आप चाहो तो ऐड करके और आप यहां पे एनुअल सैलरी लिख सकते हो, एनुअल सैलरी भी लिख सकते हो, F5 दबा दो इसे, सिंटेक्स में एरर आ गया, कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि माइस्क्वल्स के पूरे कंसेप्ट यूज नहीं हो रहे हों, मैंने डबल कोट्स लगा के F5 दबाया, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, इसको हम एलियास कहते हैं। तो देखिए एनुअल सैलरी लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब आता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज हम कैसे करते हैं, जरा सा इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर देता हूं, और इस कंडीशंस को भी मैं अभी यहां से हटा देता हूं, एक बार के लिए हटाता हूं, F5 रन कराता हूं, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मान लीजिए मुझे वो नाम चाहिए जिसके नाम में सुधा, रमेश, सुरेश सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का नाम हो, मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वेयर, या पहले ये बताता हूं कि उसका नाम आर से स्टार्ट होता हो या ए से स्टार्ट होता हो या एस से स्टार्ट होता हो। तो हमने लिखा नेम लाइक एस, और एस के बाद हमने यहां पे परसेंटेज लगा दिया, क्या लगा दिया, परसेंट। रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, रन कर गया। अब आप देखिए ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, हमने 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करना है, एक परसेंट और एक क्वेश्चन मार्क। परसेंट एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को रेफर करता है और क्वेश्चन मार्क 1 अननोन कैरेक्टर्स को रेफर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो सुरेश, सुधा, सुधीर सारे आ गए। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि वो नाम दिखाओ जिसके नाम के लास्ट में ए आता हो, तो देखो सुधा और भोला। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके नाम के स्टार्टिंग या बिगिनिंग कहीं भी एच आता हो, उसके नाम में कहीं भी एच आता हो, तो देखो रमेश में एच लास्ट में आ रहा है, सुरेश में एच लास्ट में आ रहा है, सुधा में एच आ रहा है, नरेश में, सुधीर में, अमरेश में, भोला में, इतने सारे रिकॉर्ड है जिसमें एच का यूज हो रहा है किसी भी पोजीशन पे। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके नाम के सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे एस आता हो, क्या आता हो, एस, लेकिन सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे,
तो मैंने एस के बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये एस के बाद एक क्वेश्चन मार्क मतलब एस के बाद एक ही कैरेक्टर होगा। कितना कैरेक्टर होगा, एक ही कैरेक्टर होगा। रन कराता हूं, अब देखो तो ये क्या है, दिस इज द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब एक बार मैं टॉपिक को चेक कर लेता हूं कि और क्या बताना रह गया है। कई बार हम टॉपिक भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, कुछ छूट ना जाए। हमने सैलरी भी करा दिया, ग्रुपिंग भी करा दिया, आपको वेयर भी बता दिया, वाइल्ड कार्ड का भी यूज करना आपको, अपडेट स्टेटमेंट रह गया। चलिए अब हम अपडेट क्वेरी करेंगे, हम अपडेट स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अपडेट जनरली यूज होता है रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर आप किसी को अपडेट करना चाहते हो, किसी के इंफॉर्मेशंस को अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपडेट कमांड लगाना होता है। ठीक है, इसको मैं चलते हैं एक बार, मैं ओपन ऑफिस बेस में लेके आपको चलता हूं। इसे मैं सेव कर लेता हूं। इस क्वेरी का नाम दे देता हूं क्वेरी सीक्वल, क्वेरी 1 सीक्वल, एसक्यूएल क्वेरी नाम दे देता हूं, क्वेरी एसक्यूएल 1। ठीक है, ओके कर देता हूं, ये क्वेरी हमारा सेव हो जाएगा। मैं इसे बंद कर देता हूं। ठीक है, बेस में आ जाता हूं वापस। यहां भी देखूं, यहां भी मैंने कुछ खोल रखा था, ये भी हमारा आ गया, और एक साइड कुछ और भी खोला हुआ है, ये हमारा क्वेरी ऑफिस डिजाइन भी खुला हुआ है। इसको बंद कर दीजिए, नो कर दीजिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता हूं अभी। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल्स को अपडेट करना है। तो टूल्स में आके आप सिक्वल पे आइए और यहां पे आप अपडेट कमांड चलाइए। अपडेट करना क्या है पहले ये भी डिसाइड कर लेते हैं। मैं टेबल्स में आता हूं, एम्प्लॉय टेबल्स में आता हूं। एम्प्लॉय टेबल्स को मैं यहां से एक बार देख लेता हूं, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मैं मान लीजिए भोला का नाम चेंज करना चाहता हूं, जिसकी आईडी 109 है। भोला का नाम चेंज करके इसे मैं भूरा लिखना चाहता हूं, या कुछ भी लिखना चाहता हूं इसकी जगह पे। तो अब मैं क्या करूंगा, टूल्स पे आता हूं, सिक्वल पे आता हूं, और यहां पे मैं एक बार अपडेट कमांड लिखता हूं, अपडेट। अपडेट के बाद हमें टेबल का नाम देना होता है, सेट। सेट के बाद हमें कॉलम का नाम देना होता है, इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं अंजीब, किसकी जगह पे, वेयर नेम इक्वल टू BHOLA, भोला, सेमीकोलन। एग्जीक्यूट कराता हूं, देखता हूं एग्जीक्यूट होता है नहीं, अनएक्सपेक्टेड वेयर इन स्टेटमेंट, मतलब ये यहां पे अपडेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आ गया हमें कि हम यहां इस कमांड को रन नहीं करा सकते। कोई बात नहीं, मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इसे बंद कर देता हूं। चलते हैं क्वेरी पे, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू में ही चलते हैं, और यहां पे मैं उसी कमांड को पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, रन क्वेरी करता हूं, सिंटैक्स एरर इन एसक्यूएल एक्सप्रेशंस। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं, वेयर नेम बोला, देख लेते हैं। अपडेट कमांड हम यहाँ पे चला सकते हैं या उस जगह पे चलाना होगा, हमें हमें इसे चेक करना पड़ेगा। F5 करते हैं, सिंटैक्स एरर इन एसक्यूएल एक्सेप्शंस, अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम इक्वल टू NG, वेयर, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओहो, मुझे लगता है ये वहां भी चल जाता। द कमांड गिवन इज नॉट ए सेलेक्ट स्टेटमेंट, ओनली क्वेरीज आर अलाउड। मैं सही काम कर रहा था, मुझे लगा कि मैंने गलत किया होगा। इसको बंद करते हैं, नो करते हैं, फिर से टूल्स पे आते हैं, सीक्वल्स में आते हैं, और इस कमांड को यहाँ पेस्ट करते हैं। वेयर में स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर रखा था, एक्सक्यूट कर देते हैं। कॉलम नॉट फाउंड भोला, तो भोला कॉलम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसको सिंगल कोट्स में बंद करिएगा, डबल कोट्स में बंद मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अंजीब को भी सिंगल कोट्स में बंद कर दीजिए, और इससे भी। ठीक है, और रन करा देते हैं, एक्सक्यूट कमांड सक्सेसफुली एक्सक्यूटेड। क्लोज कर देता हूं, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आते हैं टेबल्स पे, एम्प्लॉय को देखते हैं। अब एम्प्लॉय में क्या आ गया, यहाँ पे सारे नाम अंजीब हो गए, सारे चेंजेस हो गए एक साथ। रीजन, बोला मैच नहीं किया होगा इसने, सब पे अप्लाई कर दिया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं है, अभी हम इसको सही कर लेंगे। एसक्यूएल पे आते हैं, अब मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पे इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। फिर से यहाँ पे लगाता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम इक्वल टू, और अब मैं सबके नाम को चेंज करना चाहता हूँ, नेम इक्वल टू रमेश, वेयर, वेयर, और यहाँ पे लिखता हूँ एम्प आईडी इक्वल टू 109। अब शूट करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड क्या रह गया, 109 के बाद कॉमा लग गया था, ये एरर आ गया। इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी साफ साफ दिखेगा। एक्सक्यूट करते हैं, अब हमारा एक्सक्यूट हो गया होगा, कमांड सक्सेसफुली एक्सक्यूटेड। कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं इसे बंद कर देता हूँ, छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे आके एक बार फिर से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखते हैं, रमेश 109 के लिए रमेश हो गया। 108 का भी करके देखते हैं, टूल्स में चलते हैं, सीक्वल में चलते हैं, पेस्ट करता हूं यहाँ पे, और रमेश के जगह पे मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ सुरेश,
और एम्प्लॉय आईडी इसका क्या दे देता हूँ 108, क्या दे देता हूँ 108। जूम करके दिखा दूं आपको, मैंने क्या लिखा, एग्जीक्यूट कीजिए, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। क्लोज कर देता हूं। एक बार आपके टेबल्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं और ये देखिए आपके सामने सुरेश आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपडेट कमांड भी रन करा सकते हैं। तो ये रहा सेशन 4। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम एक नए सेशंस के बारे में बात करेंगे, और वो वीडियो आपके सामने कल ही आ जाएगा, जहां पे हम फॉर्म्स और क्वेरी के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।